सहकारी साम्राज्य या सहकारी संकट। जब शिकायतें दब जाएं, दस्तावेज सवाल उठाएं और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े। आपका पैसा, आपकी एफडी, आपकी समिति, लेकिन फैसले किसी और के। 11 शिकायतें, एक आदेश और फिर हाई कोर्ट की दखल। क्या यह सिर्फ एक समिति का मामला है या पूरे सहकारी तंत्र में छिपी एक बड़ी समस्या? पूरा सच जानेंगे सिर्फ 7 टीवी पर। 3 मेंबर हैं। हाँ, 3 मेंबर हैं। आप बताइए कि आउटसाइडर को सेक्रेटरी या रजिस्टर सेक्रेटरी बनाना चाहिए? मतलब ही नहीं है जी आउटसाइडर। आप बताइए। नॉन बोनाफाइड को बाहर निकालो। हमारे दूसरे हैं। हाँ, एक ही घर से 2 कैसे हो सकते हैं? एक मेंबर और एक असिस्टेंट। मतलब एक बाप और एक बेटा। एक और बेटा, एक घर से 2 कैसे हो सकते हैं वो बताइए। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी, जहां सवाल सत्ता से भी पूछे जाते हैं और व्यवस्था से भी। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ ग्रेटर नोएडा की एक आवास समिति की कहानी नहीं है। यह कहानी है भरोसे की, यह कहानी है जवाबदेही की और यह कहानी है उस आम आदमी की जो जीवन भर की कमाई लगाकर एक घर का सपना देखता है, लेकिन जब उसी सपने के साथ सवाल खड़े होने लगे तो मामला सिर्फ वित्तीय नहीं रह जाता, वह जनहित का विषय बन जाता है। घर बनाने निकले थे भरोसे की ईंटों से, सपने सजाए थे मेहनत की कमाई से, लेकिन जब सवाल उठे हिसाब पर तो जवाब नहीं मिला और जब जवाब नहीं मिला तो इंसाफ का रास्ता अदालत तक चला गया। बात करेंगे ग्रेटर नोएडा के सेक्टर सिग्मा 4 स्थित रॉयल सहकारी आवास समिति। सैकड़ों परिवार, करोड़ों रुपए का सामूहिक निवेश और एक सपना। लेकिन यहाँ कुछ सदस्यों का आरोप है कि समिति के भीतर कई वर्षों से वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर गंभीर प्रश्न बने हुए हैं। 18 जनवरी 2026 को हुई वार्षिक बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए। आप वीडियो में भी कुछ फुटेज देख सकते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी बाहर के तब हो सकते जब आपके पास कैपेबल बंदे ना हो। आपके पास कैपेबल बंदे हैं तो बाकी जरूरत ही नहीं है। आप सीनियर बंदे हैं, आप इस सोसाइटी के सीनियर हैं। देखिए, अगर वो मेंबर नहीं है तो सबसे पहले उनको हटा देना चाहिए। ठीक है। अगर हमारे यहाँ कैपेबल नहीं है तब सोचा जा सकता, अन्यथा नहीं। ठीक है जी, आप बताइए। कैपेबल नहीं है तो इसका मतलब सोसाइटी बेकार है। ये तो बाहरियों को तो इसमें इन्वॉल्व होना है। जवान साहब, आपका क्या राय है? बाहर का मेंबर क्यों बनेगा सचिव? चलिए। दावा किया गया कि शाखाओं के पुनर्गठन का निर्णय हुआ, चुनाव कराने की बात हुई, फॉरेंसिक ऑडिट की मांग हुई, 4 वर्षों का लेखा जोखा सार्वजनिक करने का प्रस्ताव आया। लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इन प्रस्तावों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई और यहीं से विवाद शुरू होता है। 11 शिकायतें और एक आदेश। इसके बाद सदस्य यशार्थ श्रीवास्तव द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकारी पोर्टल और विभागीय मंचों पर कई शिकायतें दर्ज कराई गयी। इन शिकायतों में कथित रूप से शामिल थे चुनाव प्रक्रिया, ऑडिट, एफडी प्रबंधन, एनओसी जारी करने की प्रक्रिया, दस्तावेजी पारदर्शिता, सदस्यता विवाद, प्रशासनिक निर्णय। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इन शिकायतों को अलग अलग जांचने के बजाय एक ही आदेश के माध्यम से निस्तारित कर दिया गया। यही सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या अलग अलग विषयों वाली शिकायतों पर अलग अलग विचार होना चाहिए था? क्या शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुनवाई का अवसर मिला और क्या विभागीय प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष थी? इन्हीं प्रश्नों ने विवाद को और बड़ा बना दिया। और विवाद क्या था? एफडी विवाद था, पैसों का सवाल था। हर सहकारी संस्था की सबसे बड़ी पूंजी उसका विश्वास होता है और विश्वास का आधार होता है पैसों का पारदर्शी प्रबंधन। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि समिति की कुछ सावधि जमा राशियां यानी एफडी समय पूर्व तोड़ी गई और यदि ऐसा हुआ है तो किस प्रक्रिया के तहत हुआ? क्या सक्षम स्वीकृति ली गई? क्या सदस्यों को जानकारी दी गई? क्या उसका पूरा लेखा उपलब्ध है? इन सवालों का स्पष्ट उत्तर सामने आना अभी बाकी है। यही कारण है कि सदस्य स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। मैं ऑथराइज नहीं हूँ, जो भी ऑथराइज आप उनको दीजिए बाय हैंड, वो भेजिए बाय पोस्ट भेजिए। ये सुरेंद्र जी हैं जो कि रॉयल सहकारी आवास समिति रजिस्ट्रेशन संख्या 2589 रजिस्ट्रेशन संख्या 2589 प्लॉट नंबर 75 ग्रेटर नोएडा सिग्मा 4। ये यहाँ पे सोसाइटी के मैनेजर हैं। अथॉरिटी से सुनील त्यागी जी आए हैं नोटिस लेके। सुनील त्यागी जी, 1 मिनट नोटिस दिखाइए आप। वीडियो, हाँ, ये नोटिस लेके आए हैं और ये मैनेजर जी जो है मना कर रहे हैं रिसीव करने से।
उनका कहना है कि भाई आप हम रिसीव करने के लिए उनको ऊपर से कमेटी वालों ने मना किया है। ऑथराइज नहीं, कमेटी वालों ने मना किया है। आपको ऑथराइजेशन कौन देगा? कमेटी देगी आपको। आप कहते हो ना कमेटी से बात करो, तो कमेटी आपको सब बात पोस्ट आ रहा है, सब बाई पोस्ट आ रहा है। आपको कमेटी वालों ने मना किया है ना, तो कमेटी वालों ने ये अब इसके लिए कमेटी ही जिम्मेदार होगी। कमेटी सरकारी नोटिस को नहीं रिसीव करने के लिए मैनेजर को बोलने के लिए कमेटी ही जिम्मेदार है। बिना और कोई ये संभव नहीं है कि मैनेजर कोई डॉक्यूमेंट रिसीव करने से मना कर दे। जब किसी संस्था में लगातार आरोप लगते हैं, जब सदस्य और प्रबंधन आमने सामने खड़े हो जाएं, जब दस्तावेजों की पारदर्शिता पर प्रश्न उठे, जब वित्तीय निर्णयों पर विवाद हो, तब मामला केवल संस्था के अंदर का नहीं रह जाता, वह सार्वजनिक महत्व का विषय बन जाता है। यही वजह है कि इस मामले में कई लोग व्यापक जांच की मांग कर रहे हैं। जब शिकायतकर्ताओं को लगा कि विभागीय स्तर पर उन्हें पर्याप्त राहत नहीं मिली, तब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। रिट नंबर C4093/2026 के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई। अदालत ने संबंधित प्राधिकरण को शिकायतों पर विचार करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। महत्वपूर्ण बात यह है, अदालत ने अभी आरोपों को सिद्ध नहीं माना, लेकिन अदालत ने शिकायतों को इतना महत्वपूर्ण अवश्य माना कि संबंधित प्राधिकरण को सुनवाई और निर्णय का निर्देश दिया जाए। यही से मामला और गंभीर हो गया। 7 टीवी किसी को दोषी घोषित नहीं करता, लेकिन जनहित में यह अपील अवश्य करता है कि यदि आरोपों में तथ्यात्मक आधार है तो संबंधित संस्थाएं निष्पक्ष जांच करें। 7 टीवी संस्थाओं से अपील करता है, जिसमें सबसे पहला नाम सहकारिता विभाग। आप पूरे प्रकरण की विभागीय समीक्षा करें। सहकारिता आयुक्त से निवेदन है, शिकायतों और आदेशों की वैधानिक जांच कराई जाए। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद हाईकोर्ट के निर्देशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करें। लोकायुक्त, यदि किसी लोक सेवक पर पद के दुरुपयोग के आरोप हो तो परीक्षण जरूर करें। विजिलेंस डिपार्टमेंट, प्रशासनिक अनियमितता के संकेत मिल रहे हैं तो जांच करें। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा EOW, यदि वित्तीय गड़बड़ी के पर्याप्त संकेत हो तो विशेषज्ञ जांच करानी चाहिए। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां रिकॉर्ड, ऑडिट और सदस्यता मामलों की समीक्षा करें। यदि आवश्यक समझा जाए तो विशेष ऑडिट कराया जाए। यदि जांच एजेंसियों को वित्तीय अपराध या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी या इससे संबंधित पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो तो ED और CBI इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना नहीं है, लेकिन जनता के सवाल पूछना हमारा दायित्व है। पारित प्रस्ताव लागू क्यों नहीं हुए? 4 वर्षों का हिसाब सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? FD से जुड़े निर्णयों की प्रक्रिया क्या थी? सदस्यता विवाद क्यों उत्पन्न हुए? शिकायतों का समाधान संतोषजनक तरीके से क्यों नहीं हो पाया? क्या समिति संवाद और पारदर्शिता के रास्ते पर लौटेगी? इन सवालों के जवाब समिति प्रबंधन के पास है और जनता उन जवाबों की प्रतीक्षा कर रही है। 7 टीवी समिति के अध्यक्ष, प्रबंधन, विभागीय अधिकारियों और सभी संबंधित पक्षों को खुला निमंत्रण देता है। आइए अपना पक्ष रखिए, दस्तावेज रखिए, जनता के सामने तथ्यों की बात कीजिए। यह कहानी सिर्फ यशांत श्रीवास्तव की नहीं है, यह कहानी उस हर नागरिक की है जो अपनी मेहनत की कमाई किसी संस्था पर भरोसा करके लगाता है। आज सवाल एक समिति का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जो शिकायत सुनती है या दबाती है, जो जवाब देती है या टालती है, जो पारदर्शिता अपनाती है या उससे बचती है। यदि कोई दोषी नहीं है तो जांच उसे निर्दोष साबित करेगी और यदि किसी ने गलती की है तो कानून उसे सजा देगा। यही लोकतंत्र का रास्ता है, यही न्याय का रास्ता है और यही वह रास्ता है जिस पर देश का हर नागरिक भरोसा करता है। मैं हूँ सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी। जो दबाया जाता है वो हम उठाते हैं। नमस्कार।